गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी यादव। आज हम लोग मैथ्स की वर्कशीट लेकर आए हैं, वर्कशीट नंबर 21, क्लास 9th एंड डे 25 अगस्त 2021। तो आज की हम वर्कशीट में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन में देखा है कि अगर हमें इक्वेशन दी हुई है x इज़ इक्वल टू 4, अगर हमें सिर्फ x इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो हमने एक x एक्सिस बनाना है। ये x एक्सिस हमें गिवन है, इसमें हम लोग वैल्यूज़ लिखते हैं ज़ीरो से। जैसे यहाँ ज़ीरो दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। और ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, 0 और 1 का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही 0 और 2 1 और 2 में होगा, 2 और 3 में होगा, 3 और 4 में होगा, ठीक है। और 0 के इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो भी इक्वल डिस्टेंस में रखे जाते हैं, -1 -2। आई होप इतना आप लोगों को पता होगा। उसके बाद अब हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 4, तो हमें 4 पे क्या करना है, हमें उस 4 पे पॉइंट करना है। जहाँ पे 4 की वैल्यू आ रही है ये आपका x इक्वल टू 4 हो गया। दैट्स इट, इतना ही करना होता है हमें जब हमें एक डायमेंशन दी गई होती है। अब हमें जैसे करा हुआ है कि x इक्वल टू 4 एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आ गया। अब ये अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक लाइन डलेगी x एक्सिस की, जो यहाँ पे हमने बना के देख ली। अब अगर हमें दिया हुआ है कि वो 2 वेरिएबल का ग्राफ है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, y की कोफिशिएंट को 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि y है ही नहीं तो y का कोफिशिएंट हम 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 4 में हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 1x प्लस ये हो गया 1x प्लस 0y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 वेरिएबल में कही जा सकती है। अब इसमें हमने इसको ऐसे लिख दिया, टेबल फॉर्म जैसे हम पहले बनाते थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हमने देखी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व कैसे करते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था। नहीं देखी है तो लिंक यहाँ डाल दूँगी मैं, देख लेना। हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले x को हमने 4 पुट कर दिया। सिमिलरली इफ वी पुट द वैल्यू, और y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, y तो 0, कोएफिशिएंट 0 है, y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर y 4 है, x की वैल्यू अगर 4 है, x की वैल्यू 4 है, तो y 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, तो y 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ही 0 है। तो y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब हमने देखा था y, ये x एक्सिस बना रखी है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें हमने 4 नंबर पे x इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाया था, x इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाया था, लेकिन तब हमारे पास सिर्फ x एक्सिस थी। अब हमारे पास y भी है। अब y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है और x 4 है, तो x तो 4 ही रहेगा, लेकिन y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ रहे हो। हम क्या करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते थे तो हम पहले यहाँ से नंबर देखते थे। जैसे 2,3 है तो पहले x एक्सिस पे 3 गए, फिर y एक्सिस पे 2 गए, तो हमारा पॉइंट ये आ जाता था कि ये हो गया 2,3, है ना। अब हमारा y की तो वैल्यू ही नहीं है कोई, एक पॉइंट थोड़ी है y तो पूरी लाइन है। तो y इक्वल टू, y की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, तो x इक्वल टू 4 जो बनेगा वो y के पैरेलल बन जाएगा, ऐसा जैसे इसमें गिवन है। इसको ध्यान से जूम करके देख लेना। हमने इसमें, चलो मैं दिखाई देती हूँ, हमने इसमें क्या करा, हमारे पास पॉइंट्स आ रहे थे 4,1, 4,0 और 4,-1। अब हमने इन तीनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी। अब ये लाइन ज़रूरी नहीं है यहीं ख़त्म हो जाए, ये लाइन इन्फिनाइट उस पर जा सकती है, क्योंकि y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। अब जब हमने ये तीन सॉल्यूशंस ग्राफ पेपर पे बना के देख लिए, तो हमें पता चला कि x इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं इक्वेशन को, तो जो लाइन आ रही है वो पैरेलल है y एक्सिस के। x इक्वल टू 4 में पैरेलल आ रही है y एक्सिस के। अच्छा, अगर हमारा ऐसा होता कि x इक्वल टू 0 आ रहा होता और y इक्वल टू 4 होता, तो फिर क्या होता, तो फिर इस ग्राफ में ये जो 4 गिवन है ये, और x तो कुछ भी है,
तो एक्स ये भी हो सकता है, 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 तो एक्स तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा y इक्वल टू 4 का। तो अगर y इक्वल टू 4 है तो जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, और x इक्वल टू 4 है तो पैरेलल होगी y एक्सिस के। आगे समझ, जो चीज़ का कोफिशिएंट 0 है लाइन उसी के पैरेलल आएगी। तो अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x इक्वल टू ए लाइन, तो वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, और अगर y इक्वल टू बी है, x का कोफिशिएंट 0 है, तो वो पैरेलल होगी x एक्सिस के। अब अगर बोथ ही कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो हुए, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, तो जैसे हमने इसको पहले सॉल्व किया था, पहले x को 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू निकाल दी, y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी, और फिर कोई एक रैंडम नंबर लेकर उन दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस देखते हैं, फिर वाई एक्सिस देखते हैं। 0, -3, तो एक्स तो 0 है लेकिन वाई -3 है, तो पॉइंट ये आ गया। ठीक है, दूसरा है 4, 0, अब x 4 है लेकिन y 0 है, तो पॉइंट यहीं आ जाएगा। दूसरा है 8, 3, x 8 और y 3, तो पॉइंट आ गया यहाँ। आगे समझ, लाइन बन गई है। ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हमने बताना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। मैं इसी ग्राफ को यूज़ करके आपको इन क्वेश्चंस की लाइनें ड्रॉ करके बता देती हूँ। ओके, हमें गिवन है y इक्वल टू 0। अब x की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट 0x है, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल होगी x एक्सिस के, और y भी 0 है, y भी 0 है, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और y तो 0 है, y तो ऊपर उठेगा ही नहीं। तो ये इक्वेशन हो गई इसकी। ठीक है, y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या बनेगा, x एक्सिस ही आ जाएगा पूरा का पूरा। ओके, अब y इक्वल टू -5 देखना है। y इक्वल टू -5 में y की वैल्यू है -5, ये -5 है, और x कुछ भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी। ये क्या है, y इक्वल टू -5, आ गया समझ। और ये वाली वैल्यू है y इक्वल टू 0, जो x एक्सिस आ रही है। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 का क्या मतलब होता है, 1.5, तो x की वैल्यू है 1.5, और y कुछ भी हो सकता है, तो y अगर कुछ भी हो सकता है तो ये लाइन ऐसे आ गई। ठीक है, ये है x इक्वल टू 3/2 लाइन है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू -3। अब x है -3 और y कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया y कुछ भी हो सकता है, ये आ गई वैल्यू x इक्वल टू -3 की इक्वेशन। अब दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें x और y दोनों गिवन है, तो हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें बनाते थे बॉक्स। हम इसमें बनाते थे बॉक्स x और y का। अगर हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2, और y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 0, -2 और 5, 0। अब 0, 0, -2 मतलब y -2 है और x 0 है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 5, 0 मतलब x तो 5 है और y 0 है, तो ये आ गया। तो इक्वेशन लाइन की ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ गई। हो गया, ग्राफ समझ आ गया होगा, ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है।
दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।